और जेएनयू के वाइस चांसलर इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस behind me, teachers, karamcharis and students. We are looking at the entire event. Our inquiry committee is looking into this. So let us wait for their वीसी साहब, एक आखिरी सवाल है। गृह मंत्री कह रहे हैं कि आपके विश्वविद्यालय के में जो कार्यक्रम हुआ उसका हाफिज सईद से कनेक्शन है। वाइस चांसलर के तौर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहली चीज सर, दूसरा सवाल आ जाने दीजिए। दूसरा सवाल कि जिन 8 छात्रों को आपने एकेडमिकली बार किया है, प्रतिबंधित किया, उन पर क्या आरोप है? वीडियो में जो अंतरिम रिपोर्ट आई है उसमें क्या मिला है? वीडियो में वो 8 छात्रों पर क्या आरोप है? I will only be able to comment about my university affairs. Beyond that, I will not be able to. जो कार्रवाई हुई सर 8 लड़कों पर, वीडियो में क्या सामने आया है? वो 8 लड़के आखिर किस तरीके की? ये तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थी, उनके हिसाब से उनमें उन्होंने पाया है कुछ, और मगर कुछ डिटेल नहीं दिए है, और उनसे भी पूछताछ हो जाए। ये नहीं कि उनको दोषी पाया गया है। प्योरली इट इज interim report where they have said they have found certain evidences but which they have to try and put it again. So it is nothing. तो कार्रवाई तो आप लोगों ने की है। मैं वही पूछ रहा हूँ कि 8 लड़कों पे क्या आरोप है? वीडियो में क्या सामने आया है? वो क्या कह रहे हैं? That only the inquiry committee will but we don't know because we have not seen. कार्रवाई तो पहले हो गई सर। वही तो जो छात्र उन्होंने प्राइमा फेसी कुछ उसमें देखा होगा, स्लोगन करते हुए या शाउटिंग, उसके बेस पे उन्होंने इन लड़कों को आइडेंटिफाई है। मगर उनसे पूछताछ होगी, उनसे बाज़ाब्ता बातचीत होगी, फिर अल्टीमेट जो डिसीजन होगा वो उसके बाद। उसमें कन्हैया भी शामिल है सर, उन 8 लड़कों में कन्हैया भी शामिल है। Are you trying to interact with the students community, trying to convince them to call off their strike in support of Kanhaiya? The administration is meeting a cross section of the JNU community. Our doors are open for anyone to come and discuss. Through you, let me appeal to the entire JNU community that it is all of our responsibility to bring normalcy so that we go on with our academic activities. That's all. That's it. Thank you. मेरा डायरी किसके पास है? प्लीज। जेएनयू के वाइस चांसलर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हालांकि कई सवालों के जवाब वो नहीं दे पाए हैं, और एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जिन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनके खिलाफ कार्रवाई किन वजहों से की गई है। इस पर कॉलेज की तरफ से ये कहा जा रहा है ऑफिशियली कि उन्हें एग्जैक्टली इस बारे में नहीं पता है। कार्रवाई की गई है लेकिन ये साफ नहीं हो पाया है कि वो गिल्टी हैं नहीं हैं, और ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। दरअसल यही कुछ वजह हैं जिसकी वजह से जेएनयू का ये घमासान भी लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, और इसमें अब राजनीतिक दल भी कूद पड़े हैं। और इस पूरे मामले में कन्हैया को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। कन्हैया छात्र संघ का अध्यक्ष है, और उस पर ये आरोप भी लग रहे हैं कि उसने ये जो नारेबाजी जेएनयू में हुई थी जिसका वीडियो सामने आया था उसमें उसकी भी भूमिका हो सकती है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कन्हैया समर्थकों की तरफ से, उसके परिवार की तरफ से, कि वो कहीं वीडियोस में नारेबाजी करता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो आसपास के लोग हैं या कई दूसरे संगठन हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जेएनयू में जिन लोगों ने भी इस तरह का प्रदर्शन किया है, भारत विरोधी नारे लगाए हैं, देशद्रोही बयान दिए हैं, उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे सहयोगी संदीप कुमार आपको ज्यादा जानकारी देंगे। संदीप, कितनी देर में कन्हैया की पेशी होने वाली पटियाला हाउस कोर्ट में? ये दोपहर लंच के बाद यानी 2 बजे के बाद कन्हैया को दिल्ली पुलिस पेश करेगी, और उसके बाद दिल्ली पुलिस पेश करके अगर कन्हैया से और भी चीजें जाननी होंगी और पूछताछ करनी होगी तो पुलिस रिमांड मांगेगी कन्हैया का इस मामले में। संदीप, कन्हैया को लेकर 2 बातें आ रही है। अभी हम देख रहे थे वाइस चांसलर जो है जेएनयू के, वो जब बोल रहे हैं तो वो बहुत स्पष्ट या बहुत साफ बात नहीं कह पा रहे हैं कि किस बिना पर 8 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कुछ पाया गया। तो क्या ये कार्रवाई कॉलेज की तरफ से ना करके कहीं और से की गई है? देखिए, अभी जो वाइस चांसलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में टीचर्स के साथ मीटिंग हुई है जेएनयू की, और उसके बाद एक कमेटी फॉर्म की गई है। ये कमेटी इस पूरे जो पूरा विवाद है, जो घटनाक्रम हुए हैं उस दिन अफजल गुरु को लेके जो वहाँ पे कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद जो परिस्थितियाँ उभरी हैं, उस पूरे मामले में एक कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी इस पूरे मामले में अपनी रिपोर्ट देगी, और कमेटी को वीसी का कहना था कि 25 तारीख तक का समय कमेटी को दिया गया है कि 25 तारीख यानी 25 फरवरी तक
वो इस पूरे मामले की जांच करे कमेटी और उसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट दे कि आखिर वास्तविकता क्या है इस पूरे मामले में, इसमें कौन कौन से छात्र हैं जो इस मामले में दोषी हैं। और उसके बाद वाइस चांसलर का कहना है कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही उन छात्रों पे कार्रवाई की जाएगी। अभी पुलिस पूछताछ कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोषी हैं, ऐसा वाइस चांसलर का कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगने पर हिंदू जागृति मंच के कार्यकर्ताओं ने भी जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे हिंदू जागृति मंच के कार्यकर्ताओं ने देश विरोधी नारे लगाने वाले आरोपी छात्रों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। पूरे मामले पर राजनीतिक दल एक दूसरे पर राजनीति करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। क्या है बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं, वो भी आपको सुनवाते हैं। ये पूरा जेएनयू का मसला किसी इंस्टीट्यूशन के विरुद्ध नहीं है, ये उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए जो भारत की बर्बादी चाहते हैं और इस प्रकार के एंटी नेशनल बयान करते हैं। और मुझे लगता है सबसे बढ़िया रहेगा अगर वहां के छात्र और टीचर मदद कर देते हैं इन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये राजनीतिक मुद्दा तो है नहीं, राजनीतिक मुद्दा तो सारे पार्टियां कर रहे हैं, भाजपा छोड़ के। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता तो गया नहीं है, ना कोई मंत्री गया है, जा सकते थे, लेकिन क्या कोई भारत की बर्बादी चाह सकता है? देखिए, देश के गृह मंत्री को और अधिक जिम्मेवारी से बयान देना चाहिए। तो वो बात कहते हैं उसका बड़ा महत्व होता है, लेकिन इस तरह से फर्जी बयान ना दें। इससे पहले भी जो पठानकोट की घटना हुई थी उस समय इन्होंने सबको बधाई दे दी, जब ऑपरेशन चल रहा सबको बधाई दे दी और सब ऑपरेशन खत्म हो गया। तो मैं समझता हूं कि देश के गृह मंत्री को एक और अधिक जिम्मेवारी से बयान देना चाहिए। इस तरह से गैर जिम्मेवारी की बात नहीं करनी चाहिए।